तो स्वार्ट्ज रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स-पिटिक रिएक्शन, रायमर-टिमान रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, इटार्ड रिएक्शन, गटरमैन-कोच रिएक्शन, लिखते जाओ, ले लेना। और साथ ही क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, हेल-बोरहार्ड-ज़िलिंस्की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन एंड गैब्रियल फिथैलेमाइड सिंथेसिस एंड स्टीफेंस रिएक्शन। तो ओवरऑल सीन क्या है, ये रिएक्शंस है ना आपकी सीबीएसई की किताब में है, इन्हीं में से आएगा पक्का। तो यही लिस्ट है, इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो आप एक बार है ना, एक मुझे बात बताओ, ये जो पहला वाला मैंने खोला है, इसमें आपका फेवरेट केमिकल रिएक्शन कौन सा है जो आपको लगता है कि एग्जाम में वो पक्का आएगा? चलो गैस करके बताओ। ये जो पेज खोला है, इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन आपको लगता है कि वो मेरा फेवरेट है और वो पक्का आएगा एग्जाम में? एक बार गैस करके बताओ, आपको बड़ी खुशी होगी कि आपने जो गैस किया वो आ गया। पहले वाले पेज पर बताओ, इनमें से स्वार्ट्ज, सैंडमेयर, वुड्स, वुड्स-पिटिक एंड रायमर-टिमान, विलियमसन, इटार्ड एंड गटरमैन-कोच, कौन सी फेवरेट है आपकी? लिखना मत भूलिएगा, चैट पे लिखना है बबुआ। आहा आहा, क्या बात है, एकदम मचा दियो तुम लोग यार, क्या बात है, क्या बात है, मचा दियो तुम लोग यार, क्या बात है, वेरी गुड, दिल जीत लिया तुम लोगों ने। सो फाइनली तुमने अपना गैस लगा दिया। ज्यादातर बच्चे किस पे अपना यहां पर फोकस कर रहे हैं? रायमर-टिमान पे ज्यादातर बच्चों ने लिखा है, रायमर-टिमान बहुत लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा गटरमैन-कोच भी यहां पर इंपॉर्टेंट। अगर कोई मुझसे पूछे थे कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इन सब में मेरा फेवरेट कौन सा पता है? इन सब में मेरा फेवरेट एक तो रायमर-टिमान, दूसरा मेरा फेवरेट है गटरमैन-कोच। सो ये दो रिएक्शंस वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कोई पूछे तो इटार्ड है। तो मैं ये बोलूंगा इस पूरे पेज में मुझे रायमर-टिमान, गटरमैन-कोच और इटार्ड रिएक्शन जो है ना, मेरी ये तीन फेवरेट है। उसमें सबसे ज्यादा फेवरेट है रायमर-टिमान और गटरमैन-कोच, ठीक है। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपको ना बेसिकली पता होना चाहिए, एक सिक्स सेंस होती है इंसान की। अब मेरे को तो इतना टाइम हो गया तो मैं तो अपना फेवरेट बता सकता हूं, ठीक है, ये मेरा फेवरेट है और मैं इसको पिक करता हूं क्योंकि उन केमिकल रिएक्शंस में कुछ खास है। अब दूसरे पेज पर चलते हैं, ये है दूसरा पेज। आप लोग मुझे बताओ कि इसके अंदर आपका फेवरेट कौन सा है, फटाफट से बताओ। यहां पर आप लोगों को दिख रहा है इतने सारे, कौन कौन से हैं? क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, एल्डोल, कैनिजारो, हेल-बोरहार्ड-ज़िलिंस्की, होफमैन, गैब्रियल एंड स्टीफेंस। इनमें से आपका फेवरेट केमिकल रिएक्शन कौन सा है? इनमें से आपका फेवरेट केमिकल रिएक्शन कौन सा है? डूड फटाफट से बताओ, शाबाश, लिखो चैट में, जितना लिखोगे मजा उतना ही आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं मेरा फेवरेट कौन सा है, मैं आपको बताता हूं मेरा फेवरेट कौन सा है। मेरा फेवरेट इसके अंदर ना बहुत सारे हैं, इनमें ना आपको नीट के एग्जाम में भी मिलेगा। तो अगर कोई मेरा फेवरेट पूछे आपसे, माय फेवरेट, मेरा पर्सनल फेवरेट, तो मेरा पर्सनल फेवरेट जाता है एक तो एल्डोल कंडेंसेशन को, दूसरा जाता है कैनिजारो को और तीसरा जाता है HVZ को। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये रिएक्शंस, वाकई में ये तीनों रिएक्शंस एक साथ लिखी गई हैं, ये तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो, होफमैन बहुत बार कर ली, ये गैब्रियल फिथैलेमाइड सिंथेसिस भी बहुत बार कर ली, लेकिन ये जो एक साथ लिखी हुई है ना, ये तो आपके बोर्ड का एग्जाम ले लो, चाहे आप नीट का एग्जाम ले लो, ये उस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तीनों केमिकल रिएक्शन, है ना। तो हमने क्या किया, अपना अपना गैस लगाया और ये हैट्रिक है, मतलब ये मेरी तीनों फेवरेट है, पर पढ़नी तो हमें सारी हैं। तो चलो फटाफट से अपन सर्च शुरू कर लेते हैं और गेम को शुरू करते हैं और लेके प्रभु का नाम। एक बार चैट सेक्शन में अपने गॉड का नाम लो। देखो क्लास शुरू होती है तो मजा तभी आता है जब भगवान का नाम लेते हो। आप जिस जिस को मानते हो उस भगवान का नाम ले लो, आज के दिन शुरू करने से पहले आपका दिन अच्छा चला जाएगा। किसको मानते हो आप, जिस भी धर्म में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मानते हो एक बार चैट में लिखो, उसका नाम ले दो, वाहेगुरु हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, कोई भी हो, जिसको मानते हो एक बार लिख दो बेटा। आपका पेपर अच्छा जाएगा और ये सेशन भी अच्छे अच्छे हो जाएंगे। क्या बात है। जिस चैट सेक्शन में आज हमने दिन की शुरुआत ही ऊपर वाले के नाम से की है, भगवान के नाम से की है, माता जी के नाम से की है और कृष्ण भगवान के नाम से की है, राम भगवान के नाम से की है, गणेश भगवान के नाम से की है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ओ माय गॉड, कई लोग मेरा नाम लिख रहे हैं। बेटा मेरी इतनी औकात नहीं है बेटा, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। पर आप जिसको मानते हो वाहेगुरु, आहा, आप जिसको भी ईसा मसीह, वाहेगुरु, अल्लाह, भगवान जिसको मानते हो उसको जरूर लिखो, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धामाधोल करने वाले हैं, हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना। लव यू गाइज यार, आप लोगों ने भगवान का नाम लिख के ना, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। यू हैव टू राइट इट डाउन।
और ये बहुत बड़ी बात है। आप पता है क्या करते हैं, हम लोग कभी पेपर शुरू किए हैं, मैं तो सच्ची बता रहा हूं, मैं जब पेपर शुरू करता था तो मैं ये चिन्ह जरूर बनाता था। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सारे धर्म समान हैं, मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, मेरे लिए सर्व धर्म के बच्चे एक समान है, मेरे को धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए भगवान का नाम, ऊपर वाले का नाम लेना इंपॉर्टेंट है, धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो मैं मानता हूं कि हमारी ये जो धरती है उसको एक सर्वशक्ति चला रही है। तो मैं जब भी पेपर शुरू करता था तो मैं पक्का, जिसको मैं क्या करता था, मैं ऐसे ये वाला चिन्ह जरूर बनाता था। आप लोगों ने भी बनाया होगा पक्का, ओम का साइन या फिर अल्लाह का साइन, या फिर आप क्रिश्चियन हो तो उसका साइन बनाया होगा। हम लोग ऐसी तो शुरुआत करते हैं ना, तो मैं तो बनाता था, है ना, बिकॉज आई एम वाहेगुरुज, मतलब मैं तो वाहेगुरु वाहेगुरु करता हूं, तो ऐसे आप लोग भी बनाते होंगे। और सारे धर्म एक जैसे हैं, ये भी ओम ही है, ये भी अल्लाह ही है, ठीक है, सब समान है। तो भगवान का नाम लेके हम लोगों ने शुरू किया है, कितनी अच्छी बात है यार बच्चों, आई लव यू मैन, मतलब जो भी बच्चे हैं थैंक यू सो मच। चलो तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। क्या बात है, मचा दिए हो तुम लोग। अब अपन शुरू करते हैं सम इंपॉर्टेंट नेमिंग केमिकल रिएक्शन, यही हमारा टॉपिक था। अब मेरे से आप प्रॉमिस करोगे, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक एक केमिकल रिएक्शन को ध्यान से समझना। केमिकल रिएक्शन नंबर 1 सैंडमेयर रिएक्शन, कॉपी के अंदर लिखो। सबसे पहले मैं आप लोगों को मजेदार चीज बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप नोट डाउन करो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 296 पर है, ये भी नोट डाउन कर लो। एनसीईआरटी के पेज नंबर 296 पर है, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो आप ये नोट डाउन कर लेना बच्चों, आपके लिए काम की चीज मैं लेके आया हूं, इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। चलो तो लाइक जरूर करो दिल खोल के। चलो तो 296 नंबर पेज पर है, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन, सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन, पहले तो आपको पता है कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या पता होना चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि उसका रिएक्टेंट कौन है, नंबर 1 प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीजें दिमाग में डालनी, रट्टा नहीं मारना है। तो सबसे पहले तो सैंडमेयर रिएक्शन परफॉर्म करते हो एनिलीन पे, सो दिस इज एनिलीन, नोट डाउन करो, दिस इज एनिलीन। अब उसकी रिएक्शन आप कराते हो NaNO2 और HCl से, ये आपको क्या देगा, ये NaNO2 और HCl का कॉम्बो आपको यस डायजोनियम सॉल्ट देता है। तो क्या होगा, ये एनिलीन में NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N2+ एंड Cl- में। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहना, ठीक है। 2400 बच्चे देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहता हूं ध्यान से नोट कर लेना। सो यहां पर एनिलीन पे परफॉर्म होती है NaNO2 और HCl, एक ऐसा रिएजेंट है, ये दोनों का कॉम्बो आपको डायजोनियम सोल्ट बना के देगा। तो ये N2+ एंड Cl-। क्या खास बात होती है इसकी खास बात ये होती है कि यहां पर नाइट्रोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, तो नाइट्रोजन आसानी से बाहर निकल सकता है, तो उस पे एंट्रोपी भी सपोर्ट करता है। और अगर आपने मान लो कि इसकी रिएक्शन आपने कॉपर की प्रेजेंस में HCl से करवा दी, तो तुरंत आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। सेक्शन शुरू हुआ है, ध्यान से चेक करते रहना बेटा। अब मान लो एक और बात बताता हूं, मे भी हो सकता है मेरा पेज नंबर गलत हो, क्योंकि मेरा पेज नंबर मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास पुराने एडिशन की किताब है। लेकिन मैं बोलता हूं चैप्टर का नाम ध्यान से देख लो, हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो जिस नंबर पेज पर है, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करो, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन। मेरे पास पुराने एडिशन की किताब है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, मे भी हो सकता है सबको सही मिल जाए। अब आप ध्यान से चेक करना, फाइनली रिकॉल करो, एनिलीन की रिएक्शन हम कराई NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट्स और HCl से, सोडियम नाइट्राइट और HCl से रिएक्शन कराई तो हमारे पास डायजोनियम सोल्ट मिला। डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर आपने कॉपर और HCl से करवाई तो हमारे को क्लोरोबेंजीन मिल गई, है ना, बल्ले बल्ले, यही है कहानी। 287 नंबर पेज पर कोई बोल रहा है तो लिख लेना। बच्चे एक दूसरे की मदद करो यार, यही तो खास बात है, हमारा ही तो परिवार है और इस परिवार का एक बड़ा सदस्य हूं और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, राधे राधे, बढ़िया। सो फाइनली ये पहला केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। और अब आप देखो यहां पर बन क्या रहा है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है, जिसको आप चेक करो। तो आप इससे क्लोरोबेंजीन ही नहीं, आप ब्रोमो और आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, लेकिन आपको यहां पे रिएजेंट अलग अलग लेने पड़ेंगे, बस इतनी सी बात है। सबको समझ में आ गया? 287 नंबर पेज पर है बच्चों, सब अपना ही परिवार है, एक दूसरे की मदद करते रहना। सैंडमेयर रिएक्शन हमारी खत्म होगी, बहुत सिंपल है। ओवरऑल आपको पहुंचना होता है किसके पास, यस, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन
आइडोबेंजीन तक पहुंचना, यही है सेंट मेयर रिएक्शन। अब आगे चलते हैं, फिर उसके बाद आती है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं वो केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूं बेसिकली जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अब चलो वुल्फ किश्नर रिएक्शन पर आ जाओ। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, देखो हर चीज की खास बात होती है। इसकी खास बात क्या है? वुल्फ किश्नर केमिकल रिएक्शन किसके ऊपर परफॉर्म होती है? कार्बोनिल कंपाउंड्स पर परफॉर्म होती है। कार्बोनिल कंपाउंड्स पर परफॉर्म होती है। समझ में आ गया? कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब समझो। वुल्फ किश्नर रिएक्शन ये दिख रहा है, देखो जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत, क्या है गाना क्या था सुनो, जब मैं छोटा बच्चा था मैं छोटी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं मैं बड़ी शरारत करता हूं। ठीक है, तो अभी सीन क्या है, जब मैं छोटा बच्चा था तो इलॉजिकल बातें करता था, अब मैं बड़ा जरूर हो गया हूं लेकिन आज भी इलॉजिकली बातें करता हूं। तो अब मैं सीन क्या है, जब मैं बच्चा था तो मैं ऐसे याद करता था, लिखा हुआ है वुल्फ किश्नर, उसमें खास है ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, नाम में मैं एलिमेंट ढूंढता था। तो इसमें ये ना आपको ओ दिख रहा है, इस पे मैं फोकस करूंगा। कार्बोनिल कंपाउंड की खास बात ये होती है, कार्बोनिल कंपाउंड में आपको क्या दिखता है? सी, ये वाला ओ दिख रहा है, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेशन। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपके पास एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, वो आपके पास कीटोन्स हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है ना? जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था अभी मैं बड़ा हो गया हूं। तो फाइनली सीन क्या है, आपको इसके अंदर है ना, आप एल्डिहाइड ले लो कीटोन ले लो, आपकी मर्जी है। यहां पर लेने के लिए मैंने क्या लिया है, यहां पर मैंने लिया है कीटोन। अगर आप गौर से देखोगे तो ये CO है, इस तरफ मैंने कार्बन की एक स्पीसी लगा दी और इस तरफ मैंने फिनाइल जोड़ दिया। तो जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसको यू भी लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड OR, आपकी मर्जी है, तो कोई जरूरी नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूं वुल्फ किश्नर के लिए कीटोन और एल्डिहाइड लेना है, बात खत्म। समझ में आ गया? नोट करते रहना, कीटोन और एल्डिहाइड लेना है। अब उस केस में आपको वुल्फ किश्नर में याद क्या रखना है? आपको वुल्फ किश्नर में याद रखना है कि भैया हमें हाइड्राजीन लेनी होती है, NH2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सनली मुझसे पूछे कि वुल्फ किश्नर में याद करने की चीज क्या है, तो पहली चीज याद करने की है कीटोन लेंगे, दूसरी चीज याद करने की उसमें हाइड्राजीन लेंगे। हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 बेसिक मीडियम लेंगे, हीट लेंगे और यहां पर ये क्या लेंगे? यस, दिस इज ग्लिसरॉल, सॉरी इथाइलिन ग्लाइकोल। सो ये चीजें काम की हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो ये चीजें काम की हैं, बस मैं उसी चीज पे फोकस करूंगा। अब होगा क्या, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं इसको याद करने का। अब होगा क्या, जरा अपन उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा आप चेक करो इसमें होगा क्या। तो मैं आपको बोलता हूं काम की चीज क्या है बेटा, आप या तो कीटोन लोगे या फिर आपकी मर्जी आप एल्डिहाइड ले लो, उसकी रिएक्शन आप, ये चीज इंपॉर्टेंट है, NH2 से कराओगे, वुल्फ किश्नर है। साथ में आप KOS ले लो, NaOH ले लो और इथाइलिन ग्लाइकोल लेना पड़ेगा साथ में। ये आपके रिएजेंट हैं वुल्फ किश्नर के। ये तीन चीजें याद करने की हैं, लेकिन ये भाई तीनों करते क्या हैं? ये काम करेंगे, ये आपको कीटोन में जो दिखता है ना ऑक्सीजन, उसको हटा देंगे। इनका काम क्या होता है? रिडक्शन करने का। हटा के क्या लगा देंगे? इस भाई को ऑक्सीजन लेके 2 हाइड्रोजन पकड़ा देंगे। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीजन लेके 2 हाइड्रोजन पकड़ा देंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन हटाओ, 2 बॉन्ड कटेंगे तो हाइड्रोजन पकड़ा दो उसको। तो देखो मैंने यहां क्या किया, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ 2 हाइड्रोजन पकड़ा दिए मैंने। इतना आसान काम है, जिसको समझ में आ गया एक बार स्माइली बना दो कि हां जी सर समझ में आ गया, एकदम से मैं खुश हूं। डूड हंस के बताओ यार, हैप्पी डेंट के मेंटेन नहीं होगा आर के लाला, ये नेमिंग रिएक्शंस हैं, पहले प्रैक्टिस कर लो। तो फटाफट से बताओ किस किस को समझ में आ गया। अपने हैप्पी डेंट वाले दांत निकाल दो एक बार फटाफट से। वुल्फ किश्नर में आपको जो काम की चीज है वो ये याद रखना है इस चीज को, एल्डिहाइड कीटोन, हाइड्राजीन बेसिक मीडियम, इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको कुछ नहीं करना, उसमें से हाइड्रोजन लगा दो ऑक्सीजन हटा के, बस इतनी सी बात है। और इतनी आसान केमिकल रिएक्शन है, बल्ले बल्ले सबको याद हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये वुल्फ किश्नर रिएक्शन है। तो आपको बस है ना कॉपी में लिखते रहना कि वुल्फ किश्नर में काम की बात क्या है। सर ने क्या बोली थी, मेरे को ध्यान से सुनो। सर ने बोला था इसमें रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। क्या है रिएजेंट? हाइड्राजीन। क्या है? बेसिक मीडियम। क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। बच्चों समझ में आ गया? बल्ले बल्ले, वेरी गुड। तो ये वुल्फ किश्नर हुआ। अब वुल्फ किश्नर के आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैनिजारो रिएक्शन। ये मेरी पर्सनल फेवरेट रिएक्शन है, सबकी पर्सनल फेवरेट होती है।
अब तुमसे कोई पूछे तुम्हारा पर्सनल फेवरेट क्या है, तो कोई बोलेगा दीपिका पादुकोण, हो सकता है। मैं बोलता हूं कि मेरी पर्सनल फेवरेट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। ये इतनी बढ़िया रिएक्शन है कि क्या बताऊं, माशाअल्लाह, मतलब एकदम दिल खुश करने वाली रिएक्शन है। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूं, तो यहां पर कैनिजारो रिएक्शन को याद कैसे करें। ज्यादातर बच्चे इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा। सबसे पहले तो कैनिजारो रिएक्शन किस में परफॉर्म की जाती है, ऐसे एल्डिहाइड, ठीक है ध्यान से सुनना, ऐसे एल्डिहाइड्स में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एल्डिहाइड्स में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ये एल्डोल कंडेंसेशन की बहन है ये रिएक्शन। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बताता हूं। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। क्या इसके पास अल्फा, बफरिंग हो रही है, सही है, आ गया बच्चों, आ गया मैं, सब कुछ दिख रहा है डूड, जल्दी सी बताओ, दिख रहा है क्या सब लोगों को, अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या? फाइन है, फाइन है, एक बार बता दो। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा, मैं दुनिया में अकेला हूं। है गाना सुने हो तुम लोग, ऐसी कितनी चिंता हो गई, बफरिंग 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 बफरिंग। माय नेम इज एंथनी गोन्साल्वेस, मैं दुनिया में अकेला हूं। अभी तक बोला ही नहीं मैंने, डांस कर रहा हूं, गाना गा रहा हूं, तुम चले गए थे, अब मैं आ गया वापस। दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। चलें क्या, आगे चलें, ऐसे घबराओ, बफरिंग 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 बफरिंग। चलो अभी सुन रहे हैं सब लोगों को, इज एवरीथिंग फाइन, कैन यू हियर मी, क्या मुझे सुन पा रहे हो? बता दो मुझे एक बार, यस और नो में आंसर करो, वाई लिख दो, चलो वाई लिख दो, वाई लिख दो, चलेगा। सबको नजर आ रहा है? एक बार बच्चे बताओ कितने हैं टोटल, बच्चे कितने देख रहे हैं? ऐसे कभी टेंशन नहीं लेने का जिंदगी में, लिखने का अच्छी बात है ना। रिपीट करेंगे ना बेटा, मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो? कितने बच्चे देख रहे हैं अभी? माय नेम इज एंथनी गोन्साल्वेस। चलो 2000 से ज्यादा बच्चे। चलो तो अब देखो, अब कोई बात नहीं, अभी ये टोटल 2700-2800 बच्चे थे, वो 1900 पे आ गया। रिपीट करें ना बेटा, मैं बैठा हूं ना, चिंता मत करो, मैं रिपीट कराऊंगा तुम लोगों को। चलो तो वापस से रिपीट करते हैं, ठीक है। इतने बच्चे आ चुके हैं तो कभी कभार यूट्यूब फट जाता है ना। तो चलो अब आप देखो। अब इसको याद करने का तरीका क्या है जरा आप चेक करना। कैनिजारो रिएक्शन उनमें होता है जिनके पास ऐसी एल्डिहाइड या फिर ऐसे कीटोन प्रोडक्ट जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, रिपीट करा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, है ना। ओके, अब अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, किसके पास नहीं है? फॉर्मेल्डिहाइड, हां या ना में जवाब देना। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है, जिसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ। अब कई लोग कहेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन उसको बोलते हैं जो अल्फा कार्बन के पास होते हैं। अब अल्फा कार्बन के पास समझो, मैं आपको बोलूं कि देखो ये रहा CH3COH, भाई अल्फा कार्बन के पास वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये मेन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, तो ये है अल्फा हाइड्रोजन। इसके भाई के पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। सबको समझ में आ गया? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब क्या करना है आपको? अब आपको ऐसी 2 यूनिट लेनी है। कितनी यूनिट लेनी है? 2। इसमें से एक यूनिट का क्या कराना है? रिडक्शन। एक यूनिट का रिडक्शन करा दो। दूसरी यूनिट का क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन। कितना आसान है। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। ऐसा कंपाउंड लोगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही नहीं, नंबर 1। फिर आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। अब ऐसे आप 2 यूनिट लोगे। पहली यूनिट की क्या कराओगे? ऑक्सीडेशन। दूसरी यूनिट की क्या कराओगे? रिडक्शन। सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच विनय, थैंक यू सो मच।
सबको समझ में आया क्या, या अभी भी बफर हो रहा है? अरे भैया एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। बेटा ये सब तो लिख रहे बफरिंग बफरिंग, कोई वॉइस मैच नहीं हो रहा, सब कुछ सही है, पक्का सही है, तो ये बच्चे क्यों लिख रहे हैं? चैट में आंसर दो बेटा, सब कुछ ठीक है ना, एक बार बता दो, क्योंकि अगर कुछ ठीक नहीं है तो मेरा बोलने का फायदा नहीं है। इज एवरीथिंग फाइन? इज एवरीथिंग फाइन? फाइन, यस और नो में आंसर करो बेटा। ये ना कोरोना वायरस की तरह वायरस मत फैलाओ, नहीं सेशन लटक जाएगा। बहुत कुछ करना है हमें। सही है सब? सुनाई दे रहा है? दिक्कत नहीं है ना? यस 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 यस। हाँ तो बेटा अभी कोई फायदा नहीं है हमारे पास, हमको बहुत सारा पढ़ना है, इसलिए मैं उन बच्चों को सावधान कर रहा हूं, प्लीज आप है ना पैनिक मत फैलाओ कोरोना वायरस के जैसे, क्योंकि हमें बहुत सारा कवर करना है। समझ में आ गया? किसी ने 100 रुपए डोनेट किए, थैंक यू सो मच। सो विनय आई थिंक। चलो तो अब हम आगे चलते हैं। अब आप ध्यान से समझना, इसमें से 1 यूनिट का ऑक्सीडेशन कराओगे, 1 यूनिट का रिडक्शन कराओगे। अब मैं आपको ना एक चीज याद करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या याद करा रहा हूं? आप लोग याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर आप किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हो तो वो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा? COOH। और अगर किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हो तो वो क्या बनाएगा? अल्कोहल। इतना तो याद कर लोगे। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। याद करो। अगर किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर किसी एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दिया तो अल्कोहल बनेगा। अब इतना तो याद है ना तुम लोगों को? इतना तो याद है ना? इतना तो याद है कि नहीं याद है? इतना तो याद है कि नहीं याद है बेटा? आप लोग बताओ, इतना याद है कि नहीं है? यस और नो में आंसर करो। इतना याद कर लोगे? यस यस, याद कर लोगे? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब आप चेक करो भैया, इज इट क्लियर? बहुत अच्छे। तो अब आप देखो जरा, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। जो बोल रहा हूं, 1 मिनट रुको, अंदर इधर उसको बुलाओ। हाँ तो अभी ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। एक का ऑक्सीडेशन करा दो, दूसरे का रिडक्शन करा दो। मैं बहुत सिंपल वे से बोल रहा हूं, एक बार तो खुद से चेक कर कि सब ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, रिस्पॉन्ड चल रहा है, मिसमैच तो नहीं हो रहा? ध्यान से देखते रहना। हाँ चलो, सो फाइनली आप जरा ध्यान से चेक करो, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? सो अब कैसे करना है इसको? यहां देखो, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। एक का ऑक्सीडेशन करा दो, दूसरे का रिडक्शन। तो अब आप देखो, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊं तो मैंने क्या बोला? क्या बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मजे की बात, यहां पर आप किसको यूज कर रहे हो? KOH को। तो यहां पर क्योंकि आप बेसिक मीडियम को यूज कर रहे हो तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाता है, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा। तो इस कार्बोक्सिलिक, इसका एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनाना और कुछ नहीं। तो ये लिखा हुआ है HCOH, ये लिखा हुआ है। आप इसको बदल दो किसके अंदर? HCOOH, और H की जगह क्या लिखोगे? K। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। आप इस एल्डिहाइड को किस में बदलोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड के भी सोल्ट में बदलोगे। तो यहां पर सोल्ट में ना हाइड्रोजन की जगह क्या लगाओगे? पोटेशियम। क्यों लगाया पोटेशियम? क्योंकि यहां पर KOH आपने लिया है। इतना सा काम है। अब इस यूनिट का आप रिडक्शन करा दो, रिडक्शन से क्या बनता है? अल्कोहल। अब इसका अल्कोहल बनाओ, कार्बन कितने हैं? एक ही कार्बन का अल्कोहल बनाओगे। तरीका क्या है? एक पाई बॉन्ड तोड़ दो, इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको हाइड्रोजन दे दो। क्या बन गया? CH3OH। ये बन गया मिथनॉल, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। इतनी सी बात है। सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे। तो मैं आप लोगों को ये एक एग्जाम्पल करवाया है, मैं एक और एग्जाम्पल करवाता हूं, ठीक है? ध्यान से समझना इसको, तो इसको लिखते रहना आप लोग। चलो सेकंड एग्जाम्पल बताता हूं आपको, सेकंड एग्जाम्पल कराता हूं। सेकंड एग्जाम्पल, कैनिजारो का सेकंड एग्जाम्पल, एक ऐसा कंपाउंड लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब आप बताओ यहां पर क्या होता है? कार्बन, उसके साथ में क्या लगा देता हूं? C डबल बॉन्ड O एंड देन H। अब आप ध्यान से समझना, क्या ये आपका मेन ग्रुप है? यस। इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड।
दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कहलाता है ये, ठीक है। ये ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपका मेन ग्रुप है, ये क्या है? अल्फा कार्बन। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है भाई, एक ही था जिसको हटा के आपने ये लगा दिया। इन दैट केस आपको क्या करना है, आप यहां पर क्या लोगे? कॉन्सेंट्रेटेड KOH। याद रखो कैनिजारो रिएक्शन में, कैनिजारो रिएक्शन आप किसमें कराते हो? 50% बेसिक सॉल्यूशन लेके कराते हो, मतलब बहुत ही हाईली बेसिक होता है। अब इसका एक बार ऑक्सीडेशन करा दो, एक बार रिडक्शन करा दो, इसके रिडक्शन से क्या बनेगा? अल्कोहल। कैसे बनाओगे? ये रहा अल्कोहल, बहुत आसान है। उसको अल्कोहल में बदल दो, CH2OH। देखो CHO को बदल दिया CH2OH में, यही मैंने यहां पे भी यही किया था। ये देखो CHO को बदल दिया था मैंने CH2OH के अंदर, अल्कोहल बना दिया। तो एल्डिहाइड का एक बार रिडक्शन करा के अल्कोहल बना दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनाऊंगा। सो आप समझ लो, बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ध्यान से समझना। ये लो, ये बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, COOK। ये दूसरा एग्जांपल है। कैनिजारो रिएक्शन मेरी फेवरेट है। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। पहली बात, कैनिजारो रिएक्शन किसमें होती है? जिसमें ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। दूसरा, ये हाईली बेसिक मीडियम में होता है। तीसरा, इसको हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एक बार ऑक्सीडेशन होगा, एक बार रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से क्या बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। रिडक्शन से क्या बनाओगे? अल्कोहल। ओके, सो ये तरीका है। अब हम चलते हैं आगे, और ये कौन से नंबर पेज पर आप नोट डाउन कर लेना। चैप्टर है इसका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पेज नंबर है 372। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ गौर से देखते हैं। अगला केमिकल रिएक्शन है, दिस इज अगेन माय फेवरेट, एल्डोल कंडेंसेशन। नोट डाउन करो, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, अगला रिएक्शन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो अब चलो इस केमिकल रिएक्शन पर चलते हैं। ये 364 नंबर पेज पे कोई बता रहा है, कोई बात नहीं। एल्डोल कंडेंसेशन, अब ये एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन में देखो, इसका नाम पढ़ो, आपको इसमें क्या मिलेगा? आपको इसके अंदर एल्ड यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप एंड ओल का मतलब OH ग्रुप भी मिलेगा। आपको इसमें एल्डिहाइड ग्रुप एंड OL ग्रुप दोनों मिलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको इसको करना कैसे होता है, जरा आप उसको चेक करो। यहां पर करने का तरीका, सबसे पहले तो पॉइंट लिखो कि एल्डोल कंडेंसेशन किसमें होता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ये देखो, ये उसका भाई है कैनिजारो का, ही इज द ब्रदर ऑफ कैनिजारो। कैनिजारो का भाई है ये। इसमें आपके पास वो कंपाउंड लेने हैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन के जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। समझ में आ गया? अब जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मैंने किसको लिया? यस, एसिड एल्डिहाइड को ले लिया। ध्यान से समझना, एसिड एल्डिहाइड को ले लिया। तो इन दैट केस आप कैसे करोगे, जरा आप उसको समझना। मैं यहां पर क्या करता हूं, एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करता हूं, ध्यान से समझना इसको। सैंडमेयर हो गया, अब हम चल रहे इसके ऊपर, तो मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं। अब इसको समझाने का तरीका देखो, एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आती है, इसलिए ध्यान से समझ लेना। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना होता है, ये मैं लिख रहा हूं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में आपको एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लेना होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया CH3 डबल बॉन्ड O एंड देन H। ये क्या है? ये है एसिड एल्डिहाइड। अब ये क्यों है? ये आपका मेन ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें होगा एल्डोल कंडेंसेशन। अब नंबर 2 पर आओ। यहां से आपको डिल्यूटेड बेसिक मीडियम लेना होता है। मान लो मैंने डिल्यूटेड NaOH ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, अगेन इसकी भी 2 यूनिट यूज होंगी। उसके वहां पर कैनिजारो में 2 यूज हो रही थी, इसमें भी 2 यूज होंगी, लेकिन ये कैनिजारो से डिफरेंट है। कैसे? यहां पर है ना, इन 2 यूनिट को आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है जरा समझो। 2 यूनिट जुड़ेंगी, कैसे जुड़ेंगी मैं आपको बताता हूं। आप एक बात बताओ, एक यूनिट में कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 यूनिट जब आपस में जुड़ेंगी तो कार्बन कितने हो जाएंगे? 4। याद करने का तरीका देखो, 4। तो 4 कार्बन लाइन से लगा दो। लगा दिया क्या? समझो, एक यूनिट में 2 कार्बन है, तो 2 यूनिट में कितने कार्बन होंगे? 4। तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन होने चाहिए? 4। खत्म। अब आप बताओ आपने लिया क्या है? आपने लिया CHO।
यानी कि आपका ये जो कंपाउंड बेसिकली वो एल्डिहाइड है, तो पहला कार्बन आपका क्या होना चाहिए, CHO, मेन ग्रुप CHO लगा दिया। तरीका देखो, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ऐसे याद करता था, वैसे इसकी मैकेनिज्म है जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, बट अभी के लिए आप लोग ध्यान से समझो कि इसको कैसे करोगे। सो मेन ग्रुप है CHO, वो मैंने लगा दिया। अब यहां से बीटा कार्बन पर OH लगा दो, बीटा कार्बन पर OH। अब आप बताओ, मेन ग्रुप ये रहा, ये क्या है अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे क्या लगाओगे, OH ग्रुप। बहुत आसान काम है, मेन ग्रुप आपका एल्डिहाइड था तो पहला कार्बन एल्डिहाइड हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद बीटा कार्बन पे आपको OH ग्रुप लगाना है, ठीक है। और अब आ जाओ क्या करना है, बाकी को वैलेंसी को पूरा करो हाइड्रोजन से। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, CH3, यहां पर 3 बॉन्ड है तो यहां पर क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। यहां पर 2 बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, CH2। तो फाइनली आपको मैं नीचे लिख देता हूं क्या बना है, नीचे बना है ये CH3 CHOH, यहां पर क्या है CH, H को नीचे ले लिया एंड CHO, ये बना है। अब एक्चुअली में ये बना है, ये मैं इसको ढंग से यहां पर लिख दिया हूं, डिल्यूटेड NaOH से रिएक्शन कराने के बाद ये बना है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट करो, तो मेरे बच्चों मेरे गले में इतना दम नहीं है, 6 लेक्चर लेने हैं। मैं आपको बोल रहा हूं ईमानदारी से कि आप लोग एक ही बार में समझने की कोशिश करो, पूरा ध्यान स्क्रीन पे लगाओ। मैं दोबारा समझा रहा हूं, अब प्लीज एक ही बार में समझना। शिवानी ये कहना बड़ा आसान है लेकिन मेरे पास गला एक ही है। अब आप बोलते ना रिपीट रिपीट, तो मेरी बैंड बज जाएगी, 6 लेक्चर लेने बेटा। अब ध्यान से देखो, वापस बोल रहा हूं, इन दैट केस एल्डोल कंडेंसेशन में वी हैव टू टेक कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब ये मैंने ले लिया, क्या ले लिया, एसिड एल्डिहाइड। इसकी कितनी यूनिट लेनी है, 2। तरीका देखो कैसे बनाते हैं, एक यूनिट में 2 कार्बन है तो 2 यूनिट को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितने कार्बन बनेंगे, 4। तो 4 कार्बन को लाइन से लगाओ, 1 2 3 4। आपने क्या लिया था शुरू में, एल्डिहाइड, तो आपका पहला जो कार्बन है वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, एल्डिहाइड को, तो मैंने CHO लिख दिया। और ये आपका पहला मेन ग्रुप है, तो उसके बाद ये कार्बन क्या हुआ, अल्फा, ये कार्बन क्या हुआ, बीटा, यानी कि बीटा कार्बन पे आपको क्या लगाना है, OH लगा दिया। बाकी की वैलेंसी किससे पूरी करोगे, हाइड्रोजन से। समझ में आ गया। तो ये आपका कंपाउंड बना। अब आगे आ जाओ, अब अगर आपने इसको हीट किया तो हीट करते ही पानी बाहर निकलेगा, निकाल दो। पानी कहां से बाहर निकालोगे, अल्फा बीटा पोजीशन से बाहर निकालोगे, निकाल दो। ये लो, ये अल्फा बीटा पोजीशन से पानी बाहर निकल गया। क्या बनाओगे लास्ट में, ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CHO। इसी को बोलते हैं इन एल, क्या बोलते हैं, इन एल। अभी जिसको समझ में आ गया चैट में लिखो कि हां सर समझ में आ गया, गॉट इट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, दिमाग लगाओ और एक ही बार में समझो। समझ में आ गया बच्चों, पूरे दिन पढ़ाना है मेरे को, इसलिए पूरा फोकस करो। जिसको समझ में आ गया सफेद दांत निकालो एक बार, क्या बात है। तो ये हुआ एल्डोल, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और करवा देता हूं। ओके, एक एग्जांपल और करा दूं, चलेगा या ठीक है इतना बहुत है। चलो बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया। चलो अब अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइमर टिमान, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमर टिमान केमिकल रिएक्शन को नोट डाउन करो। ये भैया इतनी इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं कितने एग्जाम में पूछी गई है। ऐसे लग रहा है जैसे संजू भाई की गर्लफ्रेंड्स हूं, इतने एग्जाम में पूछी गई है। तो अब राइमर टिमान केमिकल रिएक्शन किस पे परफॉर्म होती है वो हमें चेक करने की जरूरत है। यहां काम की चीज एक ही है कि किस पे परफॉर्म होती है, क्या बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे परफॉर्म होती है, क्या बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दैट केस आपको मैं क्या बोल रहा हूं जरा आप चेक करना। ये राइमर टिमान केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है फिनोल पे। किस पे परफॉर्म होती है, फिनोल पे। प्लीज आप लिख लो, फिनोल पे। साथ में क्या लेते हो, क्लोरोफॉर्म। और एक मजेदार बात, ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिली हैं वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन ज्यादातर बेसिक मीडियम में होती हैं। तो यहां पर भी क्या इस्तेमाल करोगे, NaOH। समझ में आ गया। अब अगर ये आप लेते हो रिएक्टेंट, ध्यान से समझना, इसमें एक है फिनोल, क्लोरोफॉर्म, NaOH। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल रहा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। तो आपको करना क्या है, आपको ये फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगाना है, बस खत्म, कहानी खत्म।
अब इसकी अगर मैकेनिज्म जाननी है, वैसे मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती, लेकिन मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं है जिसमें मैंने मैकेनिज्म का वीडियो ना बनाया हो, चेक करना, मिल जाएगा। पर अभी क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है और इसमें मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती, तो आपको डायरेक्टली याद करना है कि आप फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लगाओगे क्लोरोफॉर्म और बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराने के बाद। तो फाइनली क्या आंसर बनेगा? यस, आप लोगों को इस प्रोडक्ट को याद रखना है, सैलिसिल एल्डिहाइड। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे CHO चिपकाना है, इतना सा काम करना है और आपका काम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राइमर टिमान याद है, तो ऐसी रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। उसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है, कोल्बे रिएक्शन जो है ना, पहले आप ये लिख लो राइमर टिमान, सबको याद हो गई। अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को मैं थोड़ा राइमर टिमान के साथ कोल्बे को भी याद करा देता हूं। तो मैं आपको फिर से यहां लिख के बता रहा हूं। देखो, राइमर टिमान जो रिएक्शन होती है वो परफॉर्म होती है फिनोल पे। सच्ची बात, माहेशमती साम्राज्य की कसम, सच्ची बोल रहा हूं। अब उस केस में आपको यहां पर CHCl3 लेना होता है NaOH की प्रेजेंस में। ये राइमर टिमान है, क्या बनेगा? माहेशमती साम्राज्य की कसम ये बन जाएगा, सच्ची बता रहा हूं, संजू बाबा की कसम ये बन जाएगा, जिसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड आ रहा है समझ में? सैलिसिल एल्डिहाइड। लेकिन अगर मान लो आपको कोल्बे रिएक्शन देखनी है, कोल्बे, इन दैट केस आपको क्या लेना है? CHCl3 नहीं लेना, ये CHCl3 नहीं लेना, आपको CO2 लेना है। CO2 गैस ले लोगे? ले लोगे। पहले CO2 में रिएक्शन कराओ, साथ में आप बेसिक मीडियम तो लोगे ही, और इसके साथ आप इसका एसिडिफिकेशन करा देना। दो प्रोसेस में ये रिएक्शन होती है कोल्बे। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। कितना आसान है भाई बहन है ये दोनों। ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैलिसिलिक एसिड। क्या इसको याद करने के लिए तुम्हें लाल चड्डी चाहिए? शक्तिमान बनना पड़ेगा तुम लोगों को। बताओ मुझे, चैट में लिख के बताओ, ये ऊपर वाली कौन सी है? आरटी राइमर टिमान, ये वाली। नीचे वाली कौन सी है? कोल्बे रिएक्शन। क्या है इसके अंदर? कोई लाल चड्डी लेनी पड़ेगी तुम लोगों को, शक्तिमान बनना पड़ेगा। हंस के बता दो एक बार। चाय पी लेता हूं, घूंट लगा लेता हूं। मम्मी को बोलो मेरे नाम की एक एक्स्ट्रा रोटी खाओगे सब लोग, है ना? गला तर होता है चाय से, सच्ची बता रहा हूं। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब यहां पर हमने ये रिएक्शन कर ली, ठीक है। अब ध्यान से आप चेक करते रहना, राइमर टिमान के अंदर क्या फिनोल लेना है, सैलिसिल एल्डिहाइड बना देना है, बात खत्म। अब आते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में। ये बहुत ही आसान रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन को मैं बोलता हूं दो प्यार करने वालों को मिलाने वाली रिएक्शन। क्या नाम है इसका? दो प्यार करने वालों को मिलाने वाली रिएक्शन है ये, है ना? तुम भी किसी से प्यार करते होगे, है ना? तुम किससे प्यार करते हो? वो गाना है, मेरा पहला पहला प्यार है ये, वो आंखों में एतबार है ये, वो। ऐसा सुने हो तुम लोग, है ना? तो नालायको, उस केस में तुम लोग गाना गाओगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। समझ में आ गया? सो लाइक कर देना, गाने का 2 घूंट पसंद आ गया हो तो। दिल खोल के ऐसे चाटे फेंके जा रहे हो तुम लोग, लाइक तो कर दो कम से कम, है? नचवा लिया। और रिपीट कराऊंगा सारी, चिंता मत करो। तो ऐसा बोल दो ना, मेरा पहला पहला प्यार है ये। इन दैट केस आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन को याद कर लेना। तो देखो प्यार किसको हुआ है यहां पे? यहां पर प्यार हुआ है आर को। आर को किससे प्यार हुआ है? NH2 से। और बताओ, आर ये है लड़का, NH2 ये है लड़की। वैसे हो तो कुछ भी सकता है, लड़का और लड़का भी हो सकता है। आजकल माहौल खराब हो चुका है, मतलब शुभ मंगल ज्यादा सावधान हो गया है ना? लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है। आर को प्यार हुआ NH2 से। बीच में कौन आ रहा है? ये आ रहा है बीच में। कौन है ये कोई भी हो सकता है ना? ये कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। अब इसको हटाना है, यही है विलन। विलन को हटाओ। तो अब ये विलन को हटाने का काम कौन करता है? ये विलन को हटाने का काम करता है ब्रोमीन एंड अगेन बेसिक मीडियम। आपको पता है जितने भी केमिकल रिएक्शन तुम यहां पढ़े हो नाम वाली, सारे के सारी किसमें आया है? सारी की सारी किसमें आई है? बेसिक मीडियम में।
अगेन हॉफमैन भी बेसिक मीडियम में परफॉर्म होती है। अच्छा कई लोग लिख रहे हैं विलन की जगह पापा नालायको। ओह माय गॉड, कैसे बच्चे हो गए यार सच्ची यार। तो फाइनली सीन क्या है, दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए पप्पा जान को हटाना पड़ेगा, बेसिक मीडियम का इस्तेमाल करके ब्रोमीन को लेके आओ। ऐसे अब एक बात बताओ, तुम्हारे प्यार में दुश्मनी, अगर कोई प्यार में कोई तुम्हारे आड़े आ रहा है तो तुम्हारा साथ कौन देगा? जो साथ देगा उसको क्या बोलोगे? ब्रो, यू आर माई ब्रो। कितना गंदे तरीके से याद करा रहा हूं। आप लोग ऐसे कहोगे सर ये नालायक तरीके कहां से लाए आप? अरे हम भी स्कूल में पढ़े, हम भी बच्चे होते थे। तो मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। दो लोगों में प्यार है, उसको मिलाने वाला कौन कहलाता है? ब्रो। तो इन दैट केस हेवी हैव ब्रोमीन। समझ में आया क्या? हेवी हैव ब्रोमीन। सो फाइनली समबडी सेइंग फरिश्ता, अभी आपने ऐसा ब्रो, सो दिस इज ब्रोमीन। सो फाइनली होगा क्या? देखो अभी ना बोर्ड का एग्जाम है, लॉजिकली नहीं समझा रहा हूं। मैं भी छोटा बच्चा था तो मैं ऐसे ही याद करता था, ठीक है? तो वैसे याद करो। सो इन दैट केस ब्रोमीन और NaOH की प्रेजेंस में आपका दुश्मन हट जाएगा और दो प्यार करने वाले मिल जाएंगे। फाइनली देखो, ये लड़का मिल गया, ये लड़की मिल गई, शादी हो गई दोनों की। दिख रहा है? समझ में आ गया? क्लियर है सब लोगों को? अगर मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। सो फाइनली देखो, दो प्यार करने वाले मिल गए, मिल गए ना। इलॉजिकल है बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ पेपर में याद करने के लिए बोल रहा हूं बस। ज्यादा ऐसे कहोगे सर ये क्या है, और अगर इसकी मैकेनिज्म देखनी है तो बहुत ही सुंदर वीडियो बनाई है मैंने, मेहनत करी है भाई ने, देख लेना। चलो अब अगर मैं यहां पर एक और आप लोगों को एग्जांपल दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, कल को कोई आपसे पूछे CH3CONH2, आप याद रखना दिस इज एमाइड। अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं ब्रोमीन से और KOH से, क्या बनेगा? प्लीज आंसर दो। पहले तो ये केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है, कौन बताएगा? पहले तो ये केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है, कौन बताएगा? दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, HBr, हैप्पी बर्थडे, वही वाली रिएक्शन है। अब बताओ इसमें बनेगा क्या, ये बताओ। बताओ क्या बनेगा इसमें? ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में इसको हटा दो। क्या इतना सा काम नहीं कर सकते हो? क्या बनेगा? CH3NH2 ये बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज मिथाइलमाइन, नाम लिखते, दिस इज मिथाइलमाइन, मिथाइलमाइन। साथ में और क्या क्या बनेगा वो भी जान लो। सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, NaBr बाहर निकलेगा और पानी बाहर निकलेगा। पानी तो भैया सर्वसत्य है, कुछ भी कर लो पानी तो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है? तो ये है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। सबको समझ में आया? आ गया?